Welcome people, this is UPSC Connect. So the lesson is on public health and diseases under the course of life science. Continuing the lesson, the next subtopic is Ebola virus disease, EVD in short form. It is an acute viral disease जिसका नाम उस कंट्री के एक नेटिव रिवर इबोला के वजह से आया है. इसका जो पहला आउटब्रेक था that happened in 1976 in Democratic Republic of Congo. एंड नेक्स्ट जो आउटब्रेक था दैट हैपेंड इन 2014 स्टार्ट गिनिया में हुआ था, देन बॉर्डर क्रॉस करके ये सेनेगल, सीरिया लियोन, लाइबेरिया एंड नाइजीरिया तक पहुंच गया था. ऑन अ ग्लोबल लेवल 3 केसेस ऑफ इबोला हैज बीन डायग्नोस्ड, बट इसके अंदर मेडिकली इवैक्यूएटेड पेशेंट्स को काउंट नहीं किया गया है. इस वायरस का टोटल 5 स्ट्रेन्स है, ऑफ विच ज़ेर वायरस दैट इज द मोस्ट हार्मफुल, और जो लीस्ट हार्मफुल है वो है रेस्टोन वायरस. Among 5 strains, 4 strains अफ्रीका के अंदर है एंड द रेस्ट 1 strain it is in फिलीपींस. ये ट्रांसमिट होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, उसके कॉन्टैक्ट के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल टीयर्स, कफ या फिर सलाइवा. और इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 21 days. और इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है द टाइम दैट रेस्पेक्टिव पैथोजन टेक इटसेल्फ to show its characteristic symptoms on a human body. मतलब कितना टाइम लगता है टोटल डिजीज, वो उस डिजीज को अपनी मेन सिम्टम्स एक ह्यूमन बॉडी में रिफ्लेक्ट करने से. एंड इस डिजीज का अभी तक कोई क्योर या फिर वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है. एज सेड कि इसका डिजीज 2014 में ये डिजीज स्प्रेड हुआ था गिनिया, लाइबेरिया, सीरिया लियोन, और इस कंट्रीज में इसलिए स्प्रेड हुआ था, इसका जो मेजर फैक्टर है वो है poor public health system, weak health system, क्योंकि lack of qualified doctors, nurses और proper equipment नहीं थे इस वायरस को combat या फिर defeat करने के लिए. That was a main reason for rapid widespread in these countries in 2014. Now let's see the symptoms of Ebola virus disease. जो basic symptoms है वो है headache and fever, sore throat, blood vomiting भी, diarrhea too. इसके अलावा मसल वीकनेस या फिर फटीग. नाउ लेट्स सी हाउ द इबोला वायरस डिजीज अटैक्स आवर ह्यूमन बॉडी. सबसे पहले ये सेल को इन्फेक्ट करेंगे और उस सेल को, रेस्पेक्टिव सेल को एक वायरस प्रोड्यूसिंग मशीन बना लेंगे, और उसके बाद हमारे इम्यून सिस्टम को ये कंप्लीटली डिसेबल करेंगे और इम्यून सिस्टम को ऐसे मैनिपुलेट करेंगे ताकि ये जो टी सेल्स हैं उसको ये सिग्नल देगा टू डू सुसाइड, एंड दैट टू प्रीमेच्योरली. और इसके बाद क्या होगा, हमारी इम्यून सिस्टम टोटली वीकन हो जाएगी. उसके बाद ये नियर बाई गार्ड सेल्स हैं, जितने भी गार्ड सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस, उनको ये मैनिपुलेट करने लगेगा ताकि ब्लड वेसल्स को ये ओपन करें और इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेवल पे, ताकि इसकी हमारी बॉडी में ब्लीडिंग हो. जितने भी बॉडी ओपनिंग्स हैं वहां से ब्लीडिंग होने लगेगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगेगा. Then it will attack the liver cells, जिसके वजह से लिवर फेलियर भी हो सकता है. Among 10 patients with Ebola, 6 of them die. 60% है इसका मतलब इसकी फैटिलिटी रेट. जो इबोला के केस में जो प्राइमरी होस्ट है वो है फ्रूट बैट या फिर फ्रूगीवोरस बैट्स. ये फ्रूट बैट्स एक बार ये दूसरे एनिमल को बाइट कर लें तो वो जो एनिमल होगा फिर वो सेकेंडरी होस्ट बन जाएगा. Some of the common examples of secondary host are antelope, gorilla या pigs. तो इन secondary host के contact में जो भी humans होंगे, जो आएंगे humans, वो उनमें फिर ये transmit हो जाएगा. तो in the case of Ebola, there are certain list of precautions that we must take. और उनमें से कुछ हैं कि जो recovered men हैं, they still can transmit the virus through their semen. और कब तक करेंगे? up to 7 weeks after their recovery. और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं दे शुड वियर प्रॉपर एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, बिकॉज वही सबसे ज्यादा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड इबोला वायरस डिजीज के पेशेंट के थ्रू. और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि पब्लिक के लेवल में एक प्रॉपर एजुकेशन हो, ताकि दे शुड नो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स एंड प्रिकॉशंस दैट वन शुड टेक इन केस ऑफ इबोला. ये बहुत नेसेसरी है. Then the next point that are कि जो बरियल के केस में, बरियल सेरेमनी में एज
पीपल कम इन कॉन्टैक्ट विद डेड बॉडीज तो वहां से ये ट्रांसमिट हो सकता है. सो वहां पे प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है. और जो भी पर्सन है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन सेकेंडरी होस्ट के थ्रू, तो दे शुड डू रूटीन क्लीनिंग विद डिटर्जेंट्स और दे शुड हैंडल दोस सेकेंडरी होस्ट विद ग्लव्स. प्रॉपर प्रोटेक्शन लेना चाहिए. एंड इन केस ऑफ अफ्रीका, बुशमीट इज कंसिडर एज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन. एक तरीके से स्टेपल डाइट है. तो इस बुशमीट को जब खाने से पहले इनकी थरो कुकिंग होनी चाहिए और खाते टाइम में भी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहननी चाहिए बिफोर कंजम्पशन. इस डिजीज का जो डायग्नोसिस है, इट इज थ्रू एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ELISA. इट इज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्बिनेशन. क्या होता है कि ये पेशेंट के ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं विच मे हैव द एंटीबॉडीज, जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक वायरल एंटीजन के साथ कंबाइन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल HIV एंटीबॉडीज सिर्फ HIV वायरस एंटीजन के साथ कंबाइन होते हैं. गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज रिकॉम्बिनेंट वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस वायरस या फिर ज़ेर इबोला वायरस. ये होता क्या है, ये एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है जहां पे इबोला वायरस के एंटीजन या फिर प्रोटीन का एक फ्रैगमेंट लिया जाता है और फिर उसको एक सेफर वायरस के साथ कंबाइन किया जाता है. सेफर वायरस मतलब बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए टोटली सेफ होगा. फॉर एग्जाम्पल वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस वायरस, जो कि एक लाइव स्टॉक वायरस है, वो सिर्फ कैटल्स और हॉर्सेस में एफेक्ट करता है. इट कॉजेस माउथ अल्सर. रिगार्डिंग ह्यूमन बीइंग ये टोटली सेफ है. एंड वंस इट इज कंबाइंड विद दिस सेफर वायरस एंड देन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ ह्यूमन बॉडी, ताकि हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो और ट्रेंड हो इस इबोला को ट्रीट करने के लिए फॉर द नेक्स्ट टाइम, एंड दैट टू क्विकली एंड इमीडिएटली. इस वैक्सीन को जो डेवलप किया गया था वो कनाडा के एक पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने डेवलप किया था और फिर कंटिन्यू किया था एक फार्मास्यूटिकल कंपनी US बेस्ड, दैट इज मर्क, बट इसकी अभी तक लाइसेंसिंग नहीं हुई है. इसका स्ट्रैटेजी, जिस वैक्सीन का स्ट्रैटेजी है वो है रिंग वैक्सीनेशन. करता कैसा है ये कि एक कुछ इंडिविजुअल्स का एक रिंग बनाया जाएगा और हर एक को वैक्सीनेशन देंगे एंड देन दे विल मॉनिटर ईच इन्फेक्टेड इंडिविजुअल. जो बेसिक आइडिया ये है कि एक इम्यून इंडिविजुअल्स का एक बफर या फिर कलेक्शन क्रिएट कर सके सो दैट दे कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस इबोला डिजीज या फिर कोई भी डिजीज. रिंग वैक्सीनेशन बहुत पहले भी यूज किया गया था सो एज टू कंट्रोल स्मॉल पॉक्स in 1977. So that's all for this lesson. Thank you for watching. We'll talk to you guys in the next lesson. Till then, have a nice day.